Scene 1, take 2. Action. सलाम वालेकुम साहिबों और नमस्ते भी। आप सबको ईद मुबारक एंड वेलकम है ऑन द जूम रिव्यू शो। मैं हूं आपका फ्रेंड उमर कुरैशी। नए फिल्मों के एंटरटेनिंग रिव्यूज मैं आपको बताता हूं अपने अलग अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड ऑफ द जूम रिव्यू शो। This week, Bollywood is southbound with the eagerly awaited Chennai Express. शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण एक साथ नजर आएंगे for the first time after the 2007 blockbuster Om Shanti Om. क्या इनकी दूसरी फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित होगी? That remains to be seen. चेन्नई एक्सप्रेस की एक्सप्रेस ट्रेन को टक्कर दे रही है हॉलीवुड फिल्म व्हीकल 19। इस एक्शन थ्रिलर को डायरेक्ट किया है मुकुंद माइकल डिविल ने एंड फीचर्स पॉल वॉकर इन द लीड रोल अलोंग विद नाइमा मैकलीन एंड गिस डिविलियर्स। चेन्नई एक्सप्रेस को डायरेक्ट किया है रोहित शेट्टी ने। एसआरके और दीपिका 6 साल के बाद एक साथ नजर आएंगे। रोहित शेट्टी और एसआरके पहली बार एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं एंड द एक्सपेक्टेशंस आर स्काई हाई। Will Chennai Express live up to the huge expectations or will this express train get derailed? आइए देखते हैं। राहुल एक अनाथ लड़का है who has been brought up by his dear grandparents. एक दिन उसके दादाजी की डेथ हो जाती है और राहुल को उनकी अस्थियां लेकर रामेश्वरम में बहाने का काम दिया जाता है। राहुल चेन्नई एक्सप्रेस पकड़कर निकल पड़ता है। ट्रेन में उसकी मुलाकात होती है मीना से जो घर से भाग आई है। अब राहुल और मीना का सफर शुरू होता है, लेकिन इसके बाद क्या होता है इसका जवाब मिलेगा ऑन बोर्ड चेन्नई एक्सप्रेस। शाहरुख खान नजर आएंगे एज राहुल। He plays a 40-year-old bachelor after his serious and romantic role in जब तक है जहां he gets to show off his comic side. लेकिन एसआरके की कॉमेडी में वो बात नहीं है जो उनके रोमांटिक रोल्स में है। In fact, at some places he seems to be trying too hard to make you laugh. कुछ सीन्स में ही इज फनी और सीरियस और इमोशनल मोमेंट्स में ही डज वेल। दीपिका के साथ उनकी केमिस्ट्री अच्छी है एंड दे हैव सम डिसेंट सीन्स टुगेदर। मेरे हिसाब से एसआरके फैंस माइट बी अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड सिंस ही हैज रेज्ड द बार सो हाई दैट दिस परफॉर्मेंस डजंट क्वाइट मेजर अप। दीपिका पादुकोण दिखाई देंगी एज मीना। शी इज प्लेइंग अ तमिलियन इन द फिल्म। Deepika looks the part and her accent is spot on, but it is also inconsistent in some places. She is natural and likable. अपने South Indian अंदाज में she manages to impress and is funny when required and emotional when needed. चेन्नई एक्सप्रेस को डायरेक्ट किया है रोहित शेट्टी ने। यह रोहित की पहली फिल्म है which does not feature फेवरेट स्टार अजय देवगन, लेकिन यह कहना पड़ेगा that this is not a typical रोहित शेट्टी film. There is a usual blowing up of cars, लेकिन the humor and the stories are almost non-explosive. Cinematography अच्छी है and the outdoor locations are well captured. Action scenes decent हैं, but we have seen better from him. All in all, this film does not live up to Rohit Shetty's fabulous benchmark, but it will still break every previous record. चेन्नई एक्सप्रेस का म्यूजिक दिया है विशाल शेखर ने। टाइटल सॉन्ग को गाया है एसपी बालासुब्रमण्यम ने इन हिज अनमिस्टेकेबल वॉइस। ये गाना लेकिन एवरेज है। 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर हैज अ डिस्टिंक्ट सदर्न फ्लेवर। गाने को गाया हंसिका अय्यर और विशाल ददलानी ने एंड इज क्वाइट ग्रूवी। तितली एक रोमांटिक गाना है ब्यूटीफुली संग बाय चिन्मय श्रीपदा। इसका म्यूजिक काफी सूदिंग है। तेरा रास्ता छोड़ू ना इज फास्ट पेस्ड एंड वेल संग बाय अमिताभ भट्टाचार्य एंड अनुषा मनी, लेकिन द बेस्ट सेव फॉर द लास्ट। लुंगी डांस एक फनी गाना है जिसे गाया है यो यो हनी सिंह ने। ये एक टाइम पास गाना है विथ मीनिंगलेस लिरिक्स एंड विल बी पॉपुलर इन डिस्कोर्स। ओवरऑल चेन्नई एक्सप्रेस का म्यूजिक अबव एवरेज है। फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू ऑफ चेन्नई एक्सप्रेस, लेकिन मेरा वर्डिक्ट अभी बाकी है। कहीं मत जाइए, मैं अभी हाजिर होता हूँ विद द वर्डिक्ट ऑफ चेन्नई एक्सप्रेस एंड द रिव्यू ऑफ व्हीकल 19, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक दोस्तों, द जूम रिव्यू शो पर आप सबका फिर स्वागत है और मैं हूं उमर कुरैशी। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया चेन्नई एक्सप्रेस का मेरा रिव्यू, लेकिन ये फिल्म किस तेजी से बॉक्स ऑफिस पर अपना झंडा गाड़ेगी ये पता चलेगा मेरे वर्डिक्ट में। सो लेट्स फाइंड आउट। Chennai Express carries the weight of expectations in all its compartments, लेकिन unfortunately it does not quite live up to it. जो रोहित शेट्टी फिल्म में नॉर्मली पाया जाता है, यानी कि कॉमेडी और एक्शन दोनों ही एवरेज हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि फिल्म की स्टोरी डिसअपॉइंटिंग है। दीपिका इज गुड, लेकिन एसआरके डजंट ऑलवेज लुक कन्विंसिंग इन द कॉमिक सीन्स। इसमें कोई शक नहीं दैट चेन्नई एक्सप्रेस विल टेक अ ह्यूज ओपनिंग, लेकिन दिस ट्रेन ड्रैग्स एंड माइट इवन बी अंडर अप्रिशिएटेड। आई गो विद 3 स्टार्स फॉर चेन्नई एक्सप्रेस। एक्सप्रेस ट्रेन को मैच कर रही है इस हफ्ते
हॉलीवुड की सोलो रिलीज व्हीकल 19। लीड रोल में नजर आएंगे पॉल वॉकर, बेस्ट नोन फॉर द फास्ट एंड फ्यूरियस मूवीज। व्हीकल 19 को डायरेक्ट किया है मुकुंद माइकल ड्यूवल ने एंड इट प्रॉमिसेस अ थ्रिलिंग राइड एट द थिएटर्स। माइकल वुड्स हाल ही में जेल से छूटा है। आफ्टर अ लॉन्ग फ्लाइट टू जोहानिसबर्ग, ही गेट्स इनटू अ रेंटल कार, लेकिन उसे पता लगता है दैट ही हैज मेड अ मिस्टेक एंड पिक्ड अप द रॉन्ग कार, बट दिस इज ओनली द बिगिनिंग ऑफ हिज ट्रबल्स। बहुत जल्द पुलिस उसके पीछे लग जाती है टू स्टॉप हिम। अब शुरू होता है अ डेडली चेज बिटवीन अ मैसिव पुलिस फोर्स एंड माइकल। लेकिन माइकल भाग क्यों रहा है और पुलिस उससे क्या चाहती है? टू फाइंड आउट, यू नीड टू गेट अ राइड ऑन व्हीकल 19। Vehicle 19 starts off with an interesting premise, lekin the execution is not up to the mark. South Africa has been well captured, the action and chase sequences are nice but incoherent. The brooding Paul Walker gives a good performance and is well supported by Naima McLean. The film is largely set inside a car and gets a little claustrophobic. This one is neither fast nor furious and ends up as a poor cousin. Vehicle 19 को मैं देता हूँ 2.5 stars. फ्रेंड्स, अब समय आ गया है हमारे स्पेशल सेगमेंट फ्रेश म्यूजिक रिव्यूज का। शाहिद कपूर जल्द नजर आएंगे इन फटा पोस्टर निकला हीरो अलॉन्ग विद इलियाना डिक्रूज। तू मेरे अगल बगल है एक मस्ती भरा गाना है जिसे बहुत मजे लेकर गाया है मीका सिंह ने। इस फन फिल्म गाने का म्यूजिक दिया है प्रीतम ने एंड हैज अ कार्निवल फील टू इट। इसके लिरिक्स ज्यादातर मीनिंगलेस हैं लेकिन ये गाना एंजॉयबल है। अमिताभ बच्चन की पॉपुलर फिल्म जंजीर की रीमेक जल्द रिलीज होने वाली है, स्टारिंग रामचरण एंड प्रियंका चोपड़ा। मुंबई का हीरो एक प्रमोशनल सॉन्ग है विच इज वेल संग बाय मीका सिंह। इट इज नॉट द यूजुअल मीका सॉन्ग और हालांकि प्रियंका का पार्ट सेक्सी है, द सॉन्ग बाय इटसेल्फ डजंट होल्ड मच अपील। दोस्तों, ये थे मेरे रिव्यूज, लेकिन ऑडियंस क्या कहती है नई फिल्मों के बारे में वी शैल फाइंड आउट, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द जूम रिव्यू शो और मैं हूं उमर कुरैशी। फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद हमने ऑडियंस से पूछी उनकी राय, तो ये रहा पब्लिक ओपिनियन। How was the movie? How was the movie? ரொம்ப நல்லா. It was awesome. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. The action was good. Everything was good. How it has to be as a Tamil film. Chennai, the energy, the dance, everything was awesome. One time work. And now it's time हमारे अगले सेगमेंट का टॉप मूवीज ऑफ द वीक व्हिच आर करंटली रनिंग इन थिएटर्स। नंबर 5 पर है डी डे, जिसने अपने तीसरे हफ्ते में ₹50 लाख का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 150 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है ₹18.25 करोड़। नंबर 4 पर है रब्बा मैं क्या करूं, जिसने अपने पहले हफ्ते में ₹1 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 500 थिएटर्स में चल रही है। नंबर 3 पर है रमैया वस्तावैया, जिसने अपने तीसरे हफ्ते में ₹1 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 400 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है ₹26.75 करोड़। नंबर 2 पर है बीए पास, जिसने अपने पहले हफ्ते में ₹6 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 900 थिएटर्स में चल रही है। और नंबर 1 पर है भाग मिल्खा भाग, जिसने अपने 4th वीक में ₹9 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 700 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है ₹104 करोड़। और अब एक क्विक रिकैप मेरे आज के रेटिंग्स का। चेन्नई एक्सप्रेस को मैंने दिए 3 स्टार्स और व्हीकल 19 को मैंने दिए 2.5 स्टार्स। दोस्तों, अपने रेटिंग्स भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा एक कंपैरिजन मेरे और आपके रेटिंग्स का। रब्बा मैं क्या करूं को मैंने दिए 2 स्टार्स और आपने भी दिए 2 स्टार्स। फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर सेंडिंग मी योर रेटिंग्स। मुझे लिखते रहिए at facebook.com/zoomtv। Now you can also watch our episodes on youtube.com/zoomtv and dailymotion.com/zoomtv। इस हफ्ते रिलीज हुई क्रिश 3 का ट्रेलर काफी चर्चे में है। इट इज ऋतिक रोशन्स मोस्ट ईगरली अवेटेड फिल्म एंड हैज जनरेटेड क्वाइट अ बज़। सो हियर इज माय टेक ऑन इट। इसका लुक और फील बिल्कुल किसी हॉलीवुड सुपर हीरो फिल्म जैसा है। We get an idea about the plot wherein the senior Hrithik is involved in an experiment of life-changing proportions. Also, we get introduced to the voice of supervillain Vivek Oberoi. Lekin of course, the highlight is the mass superhero played by the younger Hrithik. Cinematography or action promises a lot. This is truly an amazing teaser trailer and gets a big thumbs up from me. इस ट्रेलर के बारे में आप लोगों ने ट्विटर पर क्या कहा? Let's see. What do you think about the movies released this week? Share with me on Twitter @ZoomTV with #ZoomReview. Friends, we have come to the end of today's episode. Lekin don't forget to tune in next week for the Independence Day special episode only on the Zoom Review Show. Till then, you keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. मैं हूँ आपका दोस्त उमर कुरैशी, saying bye bye and God bless.